Hello students. So today we are going to start next part for this chapter, Rise of Nationalism in Europe. As we had also discussed in the previous session for this chapter that how the people from all the part of the Europe in utopian vision. First of all, utopian vision. सो यूटोपियन विजन होता क्या है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो जनरली ऐसा तो कुछ नहीं था कि सारे लोग यहाँ पे झंडा लेके चल रहे हैं, इसमें फ्रांस आगे आगे है, जर्मनी पीछे है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी फिर पीछे से चल रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन इस चित्र में ऐसा दिखाया गया है, ये एक विजन है, ये एक सोच है, इसको बोलते हैं यूटोपियन विजन। मान के चलिए अगर हम सोचते हैं उड़न खटोला, उड़ता हुआ खटोला, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, उड़ता हुआ मैट, तो ये एक विज़न हो गया। इसी को हम लोग अपने मन से अगर सोच करके उसको अगर हम लोग दर्शाते हैं तो ये हो गया यूटोपियन विजन। तो वहाँ के फेमस पेंटर थे फ्रेडरिक सोरियू, जिन्होंने लोगों के बीच उत्साह लाने के, लोगों के बीच एकजुटता लाने के लिए इन्होंने ऐसा अपने मन से सोचा और एक पेंटिंग कर दिया। तो ये भी बहुत हेल्प करता है, बहुत सारा चीज़ें होती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हेल्प करता है लोगों को एकजुट लाने के लिए। उसमें हम लोग का राष्ट्रगान भी होता है, नक्शा होता है, सेम टाइप ऑफ स्पीकिंग होता है, सेम टाइप ऑफ ड्रेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कल्चर। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती है, जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है, मेनली सबसे फेमस एग्जांपल यूटोपियन विजन, जो कि बहुत मदद करता है लोगों को कलेक्टिव होने के लिए। जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ संभव नहीं हो पाता है, वही चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो मेनली ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रांस को इसमें दिखाया गया है सबसे आगे। तो फ्रांस के बारे में हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में, ठीक है। तो नेपोलियन फाइनली वहाँ पे एरिस्टोक्रेट सिस्टम था, उसके वजह से बहुत सारा उसमें बदलाव आया, जैकोबिन क्लब, ऐसे करके बहुत सारा लिबरल्स, रेडिकल्स, ठीक है। लास्टली जा कर के वहाँ से चेंज होते होते नेपोलियन वहाँ टुक ओवर कर लेते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा भी काम करते हैं वहाँ पे। वो सारा चीज़ इसमें दिया गया भी है। इसको हम लोग सेम चीज़ को हम लोग एक बार पढ़ते हैं बुक में, और नोट्स भी आप लोग को शेयर किया गया है, नोट्स से भी हम लोग देखेंगे। यहाँ बुक से हम लोग को संभव नहीं है कि लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पढ़ करके, ये आप लोग का काम है, लाइन बाय लाइन आप लोग इसको पढ़ेंगे, और हम इसी चीज़ को, सेम चीज़ को नोट्स से भी ले करके चल रहे हैं, और आप लोग को बुक में भी दिखा देंगे कि सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रांस, एज यू would remember the full-fledged territorial state 1789 under the rule of absolute monarch, वही सारा चीज़ बोला गया है, ठीक है ना, जो कि पहले किस में था, मोनार्की में था। in the wake of French Revolution led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to a body of French citizen, और वो लोग चेंज करते हैं, मोनार्की सिस्टम को छोड़ते और सोवरेनिटी में आते हैं। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल वुड henceforth to constitute द नेशन द शेप ऑफ डेस्टिनी, और पीपल जो है कि जो कि उसको शेप कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। फ्रॉम the very beginning French revolutionaries introduced various measures and practices which could create a collective identity among the French people। collective identity लाने के लिए क्या क्या था, जो चीज़ हम लोग उस चीज़ को भी बोल रहे थे, जैसे कि ला पैरेड, द मतलब कि द फादरलैंड, एंड द ली सेट्रियन मतलब द सिटीजन, इनको इस वर्ड से डिनोट किया गया है। एम्पैथाइज द नेशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग द इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको इक्वल राइट होना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को जैसे वहाँ पे देखा गया था कि प्रिविलेज दिया गया था, उस हिसाब से नहीं, हम लोग फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से नहीं, उसको सबको इक्वल राइट्स होना चाहिए, सबको इक्वल
जो है कम्युनिटी को इंजॉय करना चाहिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चूजन रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, और फ्लैग वगैरह का भी वहाँ पे किया गया था, चेंज किया गया था, ठीक है ना। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली, न्यू हैम्स वाज कंपोज, ठीक है ना, ओथ्स टेकन, मैट्रेस और जो राष्ट्रगान वगैरह ये सारा चीज़ वहाँ पे कंपोज हुआ था, ठीक है ना। वेट एंड मेजर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात अंडर नेपोलिक कोड अभी हम लोग देखेंगे, इसमें वेट एंड मेजर सिस्टम भी आया हुआ था कि सामान्य वेट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। उसको अभी हम लोग देखेंगे और भी डिटेल में। स्पोकन रिटन द पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, ठीक है ना। The revolutionaries further declared that the mission and the French nation was nation to liberate the people of Europe from desperation, and word of the help people to Europe to become nations. When the news event of the events France reached the different cities of Europe, तो ये सारा चीज़ जब ऑल ओवर यूरोप में जब पहुंचता है कि फ्रांस जो है क्या होता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है, ठीक है ना। began setting up Jacobean colors, their activities, campaigns prepared the way of the French armies and moved into Holland, Belgium, Switzerland and many. With the outbreak of the Revolutionary War, French armies began to carry the idea of नेशनलिज्म अब्रॉड। और फ्रेंच आर्मीज जो है अपने आइडिया को, मतलब कि हम लोग जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं हो गए हैं, हम लोग एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को क्या कर दिए, एब्लोइज कर दिए हैं, उसको हटा दिए हैं, और हम लोग एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर हम लोग जो है हम लोग स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग एक फ्रीडम कंट्री है, हम लोग जो है ये सारे चीज़ को वो लोग ऑल ओवर यूरोप में कैरी करने लगे। यहाँ पे एक नक्शा भी दिया गया है, यहाँ पे ग्रीन जो है ऑटोमन एम्पायर जो दिया गया है, ठीक है ना। तो मतलब अगर बात किया जाए ऑल ओवर यूरोप में, तो ऑटोमन एम्पायर मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है ना, उसमें ऑटोमन एम्पायर जो कि एक फुल्ली एस्ट्रोकेट सिस्टम के अधीन में थे, ठीक है ना। तो ये भी चाहते थे यहाँ पे कि क्या हो कि हम लोग भी फ्रांस के जैसा हम लोग भी क्या करें, एस्ट्रोकेट सिस्टम से हम लोग उसको छोड़ दें और उस चीज़ को हम लोग भी अपनाएं। तो इसलिए लोग जो है क्या की करते हैं, लोग जो है बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। और ठीक है ना, विद इन द वाइड territory came under the control. Napoleon set about the introducing many of the reforms that had already installed in France, ठीक है ना। और नेपोलियन ही हम लोग के यहाँ भी आएंगे और बहुत सारा चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे और रिफॉर्म्स भी लाएंगे, चेंजेस भी लाएंगे। थ्रू अ रिटर्न ऑफ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स एंड मेक द सिस्टम मोर रेशनल इफेक्ट द सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि उन्होंने क्या क्या चेंज लाए थे, इसमें नेपोलियन का चेंज इसमें दिया हुआ गया है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें आप लोग के नोट्स में भी मैंने इसको दर्शाया गया, इसको मेंशन किया है, आप लोग इसमें देख लीजिए एक बार। सिविल कोड या फिर नेपोलिक कोड भी इसको बोला जाता है 1804। इसमें क्या क्या था, बहुत सारा इसमें चेंज लाए थे। डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, abolished the privilege based on birth, established equality, federal system, serfdom and mayoral duties were abolished, guild restrictions were removed, transport and communication system was improved, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर यूनिफॉर्म लॉज एंड कॉमन, ये सारा चीज़ इसमें की गई थी। फ्रेंच आर्मीज़, हार्वेंट्स ऑफ लिबर्टी, एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। लेकिन ये सारा चीज़ अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में कैरी करेंगे तो लोग को तो स्टार्टिंग में तो बढ़िया लग रहा था, लेकिन उन लोग, वही लोग जो नेपोलियन को जो कि वेलकम किए थे, वही लोग फिर उनको नेपोलियन को सोच रहे थे कि नेपोलियन भी यहाँ से जाए, क्योंकि वो अपना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अपना नियम वो लगाए जा रहे हैं। आखिर तो वो अपने देश का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, या फिर अपने देश के हिसाब से वो यहाँ पे भी चला रहे हैं। तो बाद में वही लोग सेम
मतलब कंट्री सेम मतलब यूरोपियन सेम पीपल वो लोग फिर अपोज भी करने लगते हैं, वो सारा चीज़ में दिया गया है। ठीक है ना। अब इसमें है फोर्स्ड सेंसरशिप इनटू फ्रेंच आर्मीज़, और उन्होंने और क्या क्या कर रहे थे कि सेंसरशिप, सेना में अनिवार्य भर्ती भी कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो अब इसमें मेनली हम लोग अब आते हैं इसमें कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। नो मॉडर्न स्टेट्स किंगडम्स, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें नहीं थी लोगों के बीच, जो हम लोग अभी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। किंग्स यूज टू टेक ओवर द ट्रिब्यूटरीज बाय देयर पावर, और अपने पावर से ट्रिब्यूटरीज को टेक ओवर कर लेते थे। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास कैसा था, रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था, ओन्ड स्टेट्स स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय द ऑफ मैरिज, और लोग जो है अपने हिसाब से सेम कास्ट में या फिर सेम लेवल में अमीर अमीर में शादी कर लेते थे। हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन वो लोग स्मॉल ग्रुप में थे, लेकिन वो लोग ऐसा करते थे। द न्यू मिडिल क्लास, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, और न्यू मिडिल क्लास के लोग कैसे थे, ग्रो उसमें इंडस्ट्रीज़ था। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस, बिकॉज मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन, ये सारे लोग उसमें थे। दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड नेशनलिटी यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेज्ड एंड एरिस्टोक्रेसी, ये मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने ही क्या किया, जो कि एजुकेटेड थे, जो कि स्वतंत्र भी थे, और वो लोग ने नेशनल यूनिटी एंड अपोज द प्रिविलेज ऑफ एस्ट्रोक्रेसी, तो एस्ट्रोक्रेसी तो वहाँ भी था, वहाँ भी राजशाही था, उन्होंने ही वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वहाँ पे वो लोग रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और वो लोग जो है अपोज करते हैं किसको, एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को। तो अब जो है इसमें हम लोग लास्टली ये सारे चीज़ हम लोग अभी कवर किए हैं, और ऑल्सो आई हैव शेयर्ड अ रेफरेंस लिंक आफ्टर watching my video. You have to give a detailed reading of your book. Then also if you find any type of difficulties, then go to that reference link and watch that much part that we have studied today. पूरा का पूरा उसमें 3 घंटे 4 घंटे का है, उतना नहीं देखना है जो कि लिंक दिया गया है मैग्नेट ब्रेन्स का, उसमें आप लोग इतना ही देखेंगे, और इसको नोट्स बिल्कुल सेम नोट्स है जो कि मैग्नेट ब्रेन्स पे शेयर किया गया है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको लिखना भी स्टार्ट करेंगे, और जितना क्वेश्चन आंसर्स आप लोग से कवर होता है उसको आप लोग कवर कीजिए और ग्रुप में उसको अपलोड कीजिए, ताकि यहाँ से पता चलेगा कि आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।